अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी ही नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग भी 23 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी शायद ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह से 23 नवंबर का दिन जो है वो पर लगा कर आए और वो विनिंग सर्टिफिकेट हासिल करें। आज से 2 दिन कबल PP 116 के हवाले से एक प्रोग्राम किया, उसके नीचे चंद सियासी पॉलिसियों ने इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बातें लिखी कि वो खुशामद की तमाम हदें पार करते हुए गलीज और एक इंतहाई बदबूदार किस्म का प्रोपेगेंडा इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन। हमारा मकसद ये होता है कि जो भी हल्का जहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहां पर ऑन मेरिट बात हो। भाई आपका अगर मुकाबला होगा, मुकाबला करके आप जब जीतेंगे तो सारी दुनिया आपकी वाह वाह करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती इस इलेक्शन में तो कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह से जीत के ख्वाब ना देखती जो इस वक्त देख रही है। मेरे साथ तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। मेरे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लें, मेरी फेसबुक देख लें, मेरे टिकटॉक अकाउंट्स देख लें, बाकी चीजें देख लें। अगर भाई आपने औकात देखनी है तो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, आप मेरी फॉलोइंग भी देख लें और उन तमाम कैंडिडेट्स के भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फॉलोइंग है उनसे कहीं बेहतर होगी। भाई आज तक हमने ना किसी दरवाजे पर दस्तक दी, ना किसी दरवाजे पर गए। PP 115 में जब मैंने बात की कि राना मुर्तजा हकीम को PTI की सपोर्ट नहीं है तो वहां पर उन्होंने लिख दिया कि जी ये तो 2 नंबर बंदा है जी, ये राना सनाउल्लाह का बंदा है। आप किसी भी कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पर मुकाबला बन रहा है तो आप जो है वो उसके मुखालफ के कैंडिडेट के बंदे होंगे, आप जो है बिकाऊ होंगे, आप 2 नंबर साफी होंगे, आप जल्दी साफी होंगे। नाज़रीन, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी ही नहीं है कि इतनी पैनिक सूरत हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग भी 23 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी शायद ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह से 23 नवंबर का दिन जो है वो पर लगा कर आए और वो विनिंग सर्टिफिकेट हासिल करें और असम्बलीज में जाकर अपना अपना हल्फ उठाएं। आप अंदाज़ा करें कि मैं आज से 2 दिन कबल PP 116 के हवाले से एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने ऑन मेरिट, जब वो आप डिटेल में उसको सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें मैंने क्या बात की। उसके नीचे चंद सियासी पॉलिसियों ने इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बातें लिखी कि मैं हैरान हूँ कि वो लोग किस तरह से अपने आप को जो है वो खुशामद की तमाम हदें पार करते हुए मुसलसल PP 116 के राना अहमद शहरयार साहब जो है कि मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है, उनको टैग करके मुसलसल इस तरह का एक गलीज और एक इंतहाई बदबूदार किस्म का प्रोपेगेंडा। और ऐसे लगा जैसे कि मैंने शायद ये कह दिया है कि जी राना अहमद शहरयार इलेक्शन हार चुके हैं। याद रखिएगा कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन। अगर हम किसी भी उम्मीदवार के ऊपर अपना तजिया देते हैं या किसी के ऊपर भी बात करते हैं तो उसमें हमारा मकसद ये कतई तौर पर नहीं होता कि हम किसी की एक तरफा साइड ले रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जो भी हल्का जहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर ऑन मेरिट बात हो, तो जो ऑन मेरिट जो मेरा अपना ज़ाती तजिया या वहाँ पर जो अवाम की राय या अवाम से जो हासिल करदा मालूमात थी उसकी रोशनी में अगर मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर मुकाबला बन सकता है, अगर फलां कैंडिडेट या कोई भी किसी भी कैंडिडेट को अगर वो यूनानिमस फैसला कर लें कि ये 1 to 1 मुकाबला होगा तो उसके बाद लाजमी तौर पर ये बात तय है कि वहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन आप सुने कि किस तरह से वो अलकाबात और किस तरह से लोगों ने शायद वो हमें शायद वो समझ रहे हैं कि शायद हमने कोई पता नहीं क्या ऐसी बुरी हरकत कर दी। भाई आपका अगर मुकाबला होगा तो आपको मुकाबला करने में मज़ा आएगा और मुकाबला करके आप जब जीतेंगे तो सारी दुनिया आपकी वाह वाह करेगी। लेकिन अगर वही जो अपोजिशन आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है कि फॉर्म 47 जो है ये इसकी पैदावार है, तो भाई अगर मिसाल के तौर पर कोई भी कैंडिडेट, अगर अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है और ये बात मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती इस इलेक्शन में तो कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह से जीत के ख्वाब ना देखती जो इस वक्त देख रही है। शायद वो ये चाहते हैं कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये साइड पर हो जाएं और सीधा सीधा उनका जो है वो उनकी जो जीत का जो है वो ऐलान कर दिया जाए। आप अंदाज़ा करें कि मेरे जैसा बंदा जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि किसी भी सियासतदान से या किसी भी तरह से मैं उन सबसे ज़्यादा फॉलोइंग रखने वाला बंदा हूँ और मेरे साथ तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। मेरे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लें, मेरी फेसबुक देख लें, मेरे टिकटॉक अकाउंट्स देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, तो लोगों ने कहा जी कि आपने तो जी ऐसी बात कर दी, आपने तो, आपकी औकात क्या है जी। अगर भाई आपने औकात देखनी है तो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है,
आप मेरी फॉलोइंग भी देख लें और उन तमाम कैंडिडेट्स के भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फॉलोइंग है उनसे कहीं बेहतर होगी। हाँ, अगर मेरे पास भी उन जैसे वसाइल हों, उन जैसा एक किस्म का वो जो उनके पास शाही दबदबा है तो मेरे पास हो, तो शायद मुझे कोई जो है वो इस तरह बात भी ना कर सके। और आज अगर ये लोग जो हैं इस तरह किसी की खुशामद में ज़ाती तौर पर हमले कर रहे हैं, ज़ाती तौर पर बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी हल्का जो है उसके ऊपर हमने बात भी करनी है, और अगर कोई मुकाबला बनता हुआ नजर आता तो हमने उसके ऊपर ज़रूर अपना इनपुट देना है, अपना तजिया पेश करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें कि जी देखें जी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे हैं, ओ भाई अगर ऐसी बात होती तो आप देखें कि एक बिल्कुल आम से बंदे से मियाँ वारिस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को हरा दिया था। इसी तरह एक बुजुर्ग जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्माइल सीला को वहाँ पर खड़ा किया तो वहाँ पर उनके ऊपर मजाक किया गया, उनकी शख्सियत के ऊपर उनके ऊपर बातें की गई, उनके तरह तरह के उनको अलकाबात से नवाजा गया और कहा गया जी कि अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये खास बात है कि जब भी उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार जरा तगड़ा होने लगता तो वो कहते हैं जी अब हम दुआ करते हैं कि यही रहे, और फिर वो दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल होती है और वही उम्मीदवार उनको हरा देता है। अगर मिसाल के तौर पे पिछला जो इलेक्शन था वो आप देखेंगे जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था मलिक इस्माइल सीला का, तो उसने उस शख्स ने जो है वो राना अहमद शहरयार को हराया। तो अब अगर एक इलेक्शन होने जा रहा है तो अगर हम बात करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हल्के में कोई भी आवाज़ होती है तो हम वो आवाम तक पहुंचाएं। हमारा मकसद देखें सीधा साफ और ये होता है कि जो अवामी राय है या अवाम जिसके ऊपर ज़्यादा सोच रही है उसके ऊपर बात की जाए। तो बहरहाल मैं तो इस चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पर इंतहाई कन्विंस हूँ कि कोई भी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन। हर बंदा हो सकता है कि जी कहते हैं कि किसी के ऊपर उम्मीद नहीं होती वो बहुत बड़ी लीड लेकर जीत जाता है, जैसे कहा जा रहा था मलिक इस्माइल सीला का तो वोट ही कोई नहीं है, और वो आपने देखा कि वो जहां आप कह रहे हैं कि जी आपकी औकात नहीं है कि आप बात कर सकें या आपको जो है जी उन्होंने कोई ऐसी भाई आज तक हमने ना किसी दरवाजे पर दस्तक दी, ना किसी दरवाजे पर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सहाफ़त की अपने तरीके से और अपना काम किया सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से। तो हमारा जो एक पैटर्न है वो यही है कि हम हर हल्के में बात भी करते हैं और करेंगे, और हर हल्के के सर्वेस भी करते हैं, हर हल्के की रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। उसके ऊपर जो हमारा इदारा है वो काम हमेशा करता रहेगा, चाहे इसके लिए कोई हमें जितना मर्जी बुरा भला कहे, जिस तरह का मर्जी अलकाबात से नवाजे, हमें इसकी फिक्र इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें रोजाना की बुनियाद पर ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है। अब आप दूसरा हल्का देख लें, पीपी 115 में जब मैंने बात की कि राना मुर्तज़ा हकीम को पीटीआई की सपोर्ट नहीं है तो वहां पर उन्होंने लिख दिया कि जी ये तो 2 नंबर बंदा है जी, ये राना सनाउल्लाह का बंदा है। अब आप अंदाजा करें कि आप किसी भी कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पर मुकाबला बन रहा है तो आप जो है वो उसके मुखालफ के कैंडिडेट के बंदे होंगे, आप जो है बिकाऊ होंगे, आप 2 नंबर साफ़ी होंगे, आप जाली साफ़ी होंगे। तो ये जो एक जाली साफ़त है अगर आप इसको कहते हैं तो हम ये सफ़र अपना कभी भी नहीं रोकेंगे। हम हर सूरत में हर हल्के के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में जो है वो दूसरे हल्कों का भी ऐलान होगा, तो हम तमाम हल्कों में काम करेंगे और मेरिट के ऊपर काम करेंगे, और जो शख्स भी मुकाबले में हुआ उसका नाम भी लेंगे, उसके इंटरव्यूज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी के जो है वो एक किस्म का किसी की ज़रूरत हो या इस हवाले से हम चाहते हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो अवामी राय है या अवाम का एक किस्म का जो रुझान है वो आप तक पहुंचाया जाए, और उस हल्के में जितने भी उम्मीदवार होंगे हम उनका नाम भी लेंगे, उनको डिस्कस भी करेंगे। अगर वो इस काबिल हुए कि वो मुकाबले में आ सकते हैं तो हम वो बात भी आपसे करेंगे, और जो जो अवाम कहेगी वो हम आपको मुसलसल इंशाअल्लाह ताला दिखाते भी रहेंगे।